बिहार में अब चालू होंगी बंद चीनी मिलें, पलायन पर लगेगा ब्रेक। जमुई पहुंचे गन्ना मंत्री संजय कुमार का बड़ा दावा। चिराग पासवान से लेकर लापता सांसद विवाद तक हर सवाल का दिया बेबाक जवाब। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जमुई की सियासत में पोस्टरों पर बवाल मचा है और अब इस आग में घी डालने पहुंचे हैं बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार। देवघर जाते वक्त जमुई रुके मंत्री जी ने न सिर्फ चीनी मिलों पर बड़ा अपडेट दिया, बल्कि विपक्ष और पोस्टर लगाने वालों को भी जमकर धोया। तेजस्वी के विदेश दौरे और सांसद अरुण भारती पर क्या बोले मंत्री, देखिए पूरी खबर। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार शुक्रवार को देवघर जाने के दौरान जमुई में रुके। यहाँ एनडीए और लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री जी ने सबसे पहले लोगों को नए साल की बधाई दी। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और अपने नेता चिराग पासवान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देकर 78 सालों से चले आ रहे वामपंथियों के किले को ध्वस्त करने का मौका दिया। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों पर मंत्री ने बड़ा दावा किया। उन्होंने याद दिलाया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चीनी मिलों की चाय पीने की बात कही थी। मंत्री ने बताया, पहली कैबिनेट में ही इस पर चर्चा हुई है। 2 चीनी मिलों पर काम शुरू हो चुका है। हमारा लक्ष्य बिहार से पलायन रोकना है और सीएम नीतीश कुमार भी इसको लेकर गंभीर हैं। वहीं जमुई सांसद अरुण भारती के लापता होने वाले पोस्टरों पर मंत्री संजय कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा, सांसद अभी सदन में जनता के हित की बात रख रहे थे। जो लोग विकास नहीं देख सकते, वही ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वे विदेश में बैठकर ही बिहार की समीक्षा कर रहे हैं। इंदौर की घटना पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने नपे तुले शब्दों में कहा कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता जरूरी है। मंत्री के बयानों से साफ है कि चीनी मिलों को लेकर सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन जमुई में पोस्टर वॉर पर सियासत अभी थमेगी नहीं। क्या बंद चीनी मिलें खुलने से बिहार का पलायन रुकेगा? और लापता सांसद विवाद पर मंत्री के जवाब से आप कितने सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं। बिहार की हर सियासी हलचल के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कामनाएं हैं। कार्यकर्ता के रूप में अपने लोजपा में जितनी मेहनत की उसका फल मिला, आपको क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के सानिध्य में मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करते आया। उनका आशीर्वाद मिला। उन्होंने मुझ पर भरोसा करके कार्यकर्ता के बीच संदेश देने का काम किया कि एक साधारण परिवार के बच्चे को उन्होंने चुनाव लड़ाया। मैंने 78 वर्ष के वामपंथियों का किला ध्वस्त कर आया वहाँ से। बखरी विधानसभा के मतदाता मालिक ने हमको बेटा के रूप में स्वीकार किया और मैं बेटा भाई भतीजा बनकर सेवा करूँगा। अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करूंगा। संगठन को, सरकार में जो जिम्मेदारी मिली है उसको भी पूरा करूंगा। आप सबके बीच मैं यहाँ कई वर्षों तक काम किया, मेरे सब साथी हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आभार। गन्ना विभाग मिला है आपको, गन्ना उद्योग विभाग आपको मिला है। एक वक्त था जब 14 में मोदी चुनाव लड़ रहे थे बिहार में, तो बोले कि बंद पड़ी चीनी मिल को हम चालू करेंगे, उसी चीनी का चाय पियेंगे। बिल्कुल, क्या स्थिति है अभी चीनी मिल का बिहार? बिल्कुल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बंद पड़े चीनी मिल से और नई चीनी मिल से जब चीनी उत्पादन होगा उससे मीठी चाय पियेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस बातों की चर्चा कई मंचों से किया और पहले ही कैबिनेट में गन्ना उद्योग विभाग का प्रस्ताव भी आया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई। कई अवर सचिव और कई सचिव, हमारे विभाग के भी सचिव उसमें सदस्य हैं और उस पर काम भी चल रहा है। अभी रैयाम और सकड़ी चीनी मिल पर काम चल रहा है और सहकारिता विभाग के अंदर कैबिनेट में जल्द ही पास हो जाएगा और जल्द ही चालू भी होगा और देखने को मिलेगा 2026 में। और सरकार का योजना है बिहार से पलायन को रोकना है, तो रोजी रोजगार को बढ़ाना पड़ेगा, उद्योग धंधे को बढ़ावा देना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी काफ़ी गंभीर हैं।
जनता ने इतना जनादेश दिया है, उनका सम्मान करते हैं और बिल्कुल वो काम कर रहे हैं, निरंतर काम चल रहा है। सीतामढ़ी की जो चीनी मिल है उसका क्या होगा? सभी पर बहुत जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगा। मुख्य सचिव की जो अध्यक्षता में कमेटी हुई है, सभी बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। आप जमुई के लिए जमुई से आपका पुराना लगाव रहा है, तो जमुई के लिए आपके पास विशेष क्या है कार्य योजना? बस देखिए, सरकार हर जगह सबसे बड़ा है पलायन को रोकना और रोजी रोजगार को बढ़ावा देना, उद्योग धंधे को बढ़ावा देना। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह, हर जिले की बात, एक जमुई की बात नहीं, हर बिहार के सभी जिलों को से रिपोर्ट मांगा जा रहा है। हम खुद भी बहुत जल्द सभी जिलाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करके हम भी अपने विभाग का रिपोर्ट मांगेंगे, लेंगे। क्या सौगात मिलेगी ये बताइए ना। गन्ना किसानों को क्या यहाँ से बहुत गन्ना किसानों के लिए लगातार हम बैठक कर रहे हैं। गन्ना किसानों के लिए लगातार उनके सुविधा के लिए सरकार कई योजना चला रही है। उनके उत्पादन में जो कमियां आ रही है, जल जमाव का जो समस्या है, और कई कीटनाशक दवाइयां, हार्वेस्टर वगैरह वगैरह अनुदान के रूप में 70% का 50% का अनुदान हम लोग दे रहे हैं। मूल्य वृद्धि को लेकर भी 2 बार मिल मालिकों से हमारी बात हो चुकी है, सकारात्मक है। 8 जनवरी को फिर से मिल मालिकों के साथ बैठक है। हम लोग मूल्य वृद्धि को लेकर भी किसानों को हितों की बात कर रहे हैं। संजय जी, उत्तराखंड की एक मंत्री हैं रेखा आर जी, उनके पति ने एक बयान दिया है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो बिहार जाइए और वहाँ से लड़कियाँ खरीद लीजिए, 20-25 हज़ार में लड़कियाँ मिलती है बिहार में। कौन ये सब चर्चा में बहुत तौबा मचा हुआ है, राजनीतिक तापमान बहुत ऊंचा है इस बयान को लेके। नहीं, चलिए इस सब बातों को मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे जानकारी में ये नहीं है, मेरे जानकारी में ये सब बातें नहीं है। मैं इसके बारे में फिर चर्चा करूँगा। संजय जी, चुनाव के बाद से तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर चर्चा आप लोग सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन आपके सांसद जो जमुई से हैं अरुण भारती जी, लगातार गायब हैं। एक पोस्टर भी लगातार यहाँ लापता होने का। देखिए, आपके संज्ञान में है कि इससे पहले सदन चल रहा था, सदन में लगातार वो सक्रिय रहते हैं। जनता के मूल समस्याओं को लेकर, जनता के विकास को लेकर सदन में लगातार सक्रिय रहते हैं। मीडिया में भी आता है, प्रेस में भी आता है, सोशल मीडिया में भी आता है। और अभी तो 20 तारीख को वो लोग सदन ख़त्म किए हैं, और इतना जल्दीबाजी कोई पोस्टर लगा देना ये बहुत घिनौनी हरकत है। तेजस्वी यादव गायब हैं। तेजस्वी यादव जी हार की समीक्षा विदेशों में कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव में भी आए थे लोग। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि राज्यसभा का चुनाव होना है, इसको लेके हाई तौबा मचा हुआ है। मांझी जी कहते हैं अगर हमको एक सीट राज्यसभा का नहीं मिलेगा तो हम रास्ता अलग कर देंगे। उधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कहती है कि हमको भी एक। कोई कहीं नहीं जा रहे हैं, एनडीए एकजुट है, नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जाएंगे। लोजपा से राज्यसभा के लिए कोई जा सकता है, क्योंकि उनके हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पूरी तरह से अधिकृत हैं। वो जिनको चाहेंगे पार्टी स्वीकार करेगी, समर्थन करेगी। लालू यादव का जो नया फ्लैट बन रहा है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। कहा जा रहा है कि वो 1 लाख रुपए में ही जमीन की रजिस्ट्री करा लिए थे। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। जो नया फ्लैट उनका बनने जा रहा है, तो बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? कहा अब जो सरकार में आप लोग जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने गलत तरीके से। हमारा कोई टिप्पणी नहीं है, कोई अपने घर बनाते हैं, घर में जाना चाहिए, हमारा कुछ भी टिप्पणी नहीं है। अच्छा संजय जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से पानी पीने से, जहरीली पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, कई बच्चे की मौत हो गई है, उसके बाद वहाँ के मंत्री का विवादास्पद बयान आया है। एक पत्रकार के साथ बहुत अभद्र टिप्पणी की थी उन्होंने, कैलाश विजयवर्गीय ने, उसको लेके लोजपा आर का क्या रुख है? नहीं, देखिए, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, संवेदना के साथ रहना चाहिए। अगर दुर्घटना हुई है जहरीली पानी से या कुछ भी तरह की घटना है तो संवेदनहीनता का परिचय देना चाहिए।